जो पेरेंट्स होते हैं ना, दूसरे पेरेंट्स होते हैं, तो दूसरे बच्चे होते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके मम्मी पापा उनकी पिटाई नहीं करते हैं इसलिए बिगड़ रहे हैं ना, ऐसा लगता है। लेकिन वो थोड़ा ममता होती है ना उनमें। तो ऐसे ही टीचर्स भी क्या पहले पिटाई करते थे ना, है ना। लेकिन मेरा मानना भी यही है कि चलो टीचर्स तो पिटाई नहीं करते, है ना, उससे थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखना थोड़ा सा हार्ड रह जाता है, लेकिन अगर मम्मी पापा ढंग से पिटाई करें घर में तो अच्छा रहता है। तो भाई मेरा तो ऐसा है कि मैं टीचर्स हो गए भी, आपको पता है इतना प्यार से आपको ट्रीट कर रहा हूँ, है ना, तो मम्मी पापा तो कितना प्यार करते होंगे आप लोगों से, है ना, इसलिए नहीं मारते शायद, है ना। कहना तो आसान होता है कि पिटाई नहीं करते, पिटाई नहीं करते, लेकिन पिटाई भी रीजन अच्छे पॉइंट इस पे, तो अगर कोई गलती सच में की है आपने उस पर तो पिटाई है ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बिना गलती के ही हो जाता है ना ऐसे ही, कि जैसे दो बच्चों में झगड़ा हो रहा, बस ये नहीं देखते गलती किसकी है, पीटना किसको है, अपने बच्चे को ही, है ना। और कुछ तो ऐसे उद्दंड होते हैं जो सामने वाले के बच्चे को ही पीट कर जाते हैं, है ना, गलती चाहे अपने की हो। आजकल ऐसे केसेस ज्यादा है ना, कि गलती किसकी निकालेंगे, दूसरे की। पहले क्या होता था, अपने को पीट देते थे तो वो भी गलत था, है ना, बिना सही गलत का पता किए। तो सही गलत एकदम नहीं पता लगता है, थोड़ा सा छानबीन करनी पड़ती है ना। और अब क्या करते हैं, अब सामने वाले की गलती निकाल जाती है और दे स्टार्ट बीटिंग द अदर, है ना, अदर पर्सन चिल्ड्रन, दूसरे के बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। जिसकी गलती होगी उसके पेरेंट्स को बुलाना, है ना, सामने वाले बच्चे के, ठीक है। और जो आपका बच्चा होगा, ठीक है, दोनों बैठ के कंफ्यूजन निकालना कि भाई किसको कितनी पिटाई चाहिए, है ना, किसके 4 डंडे लें, किसी के 2 डंडे लें। अकेले मत ट्राई करना, ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाता है, इम्पार्शियल जजमेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इम्पार्शियल। भाई सामने वाला कह देगा मेरी अब्सेंस में तूने इसके 4-5 डंडे मारे मेरे बच्चे के, है ना, तो दोनों मिलके डिसाइड करना किसके बच्चे कितने डंडे रहेंगे, ठीक है। अब टीचर तो मार नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और बस ये ध्यान रखना बिना गलती के न मारना, अगर बिना गलती के मार दिया तो बच्चों को मतलब सॉरी बोल देना, ठीक है। अब ट्राई करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड करने का प्रयोग करके। देयर आर 2 थिंग्स, कितनी बातें हैं यहाँ, 2। फर्स्ट इज कि बाई एक्सप्लिटिंग द मिडल टर्म, मध्य पद को विभक्त करके, विभक्त करना मतलब स्प्लिट करना, ठीक है, मतलब पार्ट करने उसके, ठीक है, जैसे 2 पार्ट करते हैं ना मध्य पद के हम, हाँ। और दूसरा गुणनखंड करने की सहायता से क्या निकालना हमको, गुणनखंडन करना है इस द्विघात बहुपद का। क्या द्विघात बहुपद, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 6x² प्लस 17x प्लस 5, गोट इट, इट इज ए पॉलिनोमियल, यह एक बहुपद है। तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड। फर्स्ट वन इज मध्य पद को विभक्त करके, किसको विभक्त करके, मध्य पद को, पढ़ा है ना हमने इसको भी, विभक्त करके बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे लिखेंगे, बाय स्प्लिट बाय स्प्लिटिंग। पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड फैक्टर थ्योरम द्वारा, किसके द्वारा, फैक्टर थ्योरम के द्वारा।
बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। गॉट इट। अब इसका मध्य पद वाला सीखा भी था हमने, एक बार किया है ना, एक बार फिर फास्ट से करते हैं, जल्दी से करते हैं। और दूसरे में क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर, क्या कहती है फैक्टर थ्योरम कि अगर एफ पी ए बराबर होगा 0 के, ए पर इस बहुपद का मान है ना, या किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो उसका फैक्टर क्या होता है, x माइनस ए, उस बहुपद का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, ये तो कहती है ना। इसका दूसरा रूप क्या है कि अगर ये फैक्टर है तो इस पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये दोनों कथन these two statements आर और फैक्टर थ्योरम, चाहे उस साइड से लेके चलो या इस साइड से, इसलिए इसमें क्या लगा सकते हैं हम, डबल एरो लगा सकते हैं, ये वाला ऐसे भी सही है और ऐसे भी। अगर ये गुणनखंड है तो ये शून्य होगा क्या, a। ठीक है, अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो a क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब क्या है, इट इज a इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दैट इज द पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल होगी, विच एवर द पोलिनोमियल वुड बी। तो जब इस साइड चलते हैं तो इसका मतलब क्या है, इफ a इज अ जीरो, यदि a शून्य है तो x माइनस ए वुड बी फैक्टर, x माइनस ए क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा गुणनखंड प्रमेय। तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। अब हम मध्य पद को विभक्त करके इसे फास्ट वे में करते हैं एक बार। चलिए कैसे करते हैं स्प्लिट, सबसे पहले ए से निकालते हैं। ठीक है, इसके ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मानक रूप पॉलिनोमियल का, ऑडिटिंग पॉलिनोमियल का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बाय कंपेयरिंग सबसे पहले निकालते हैं ए सी। ए सी कितना हो गया, ए बराबर प्लस 6, बी बराबर प्लस 17, सी बराबर प्लस 5। नोट इट। सबसे पहले निकालते हैं ए सी, क्या है, ए सी कितना है, प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इंटू 5 30। गॉट इट। अब 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं, वी हैव टू मेक सच पार्ट्स ऑफ 30 दैट द सम ऑफ दिस कितना है, प्लस 17। करते हैं पार्ट, क्या करेंगे इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई बहुत बेसिक है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो इसका, है ना। 17 लाना है जो, तो 15 दूनी नहीं, 15 दूनी 30, 15 टू जा 30, सिंपल सिंपल दिख रहा है ना। बट अगर कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे फंसोगे, कैसे बचोगे उससे, तो ये वाला मेथड यूज करके। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, ये तो आता है ना सभी को। ठीक है, तो कैसे बनाए, 2 या 6 पंजे 30, तो 3 दूनी 6 और 5 11 बन रहा है ना, तो हमारे पास क्या है, 17 है। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और 2 17 है ना, तो ये बन रहा है। अब प्लस आना है, प्लस किस कंडीशन में आता है, माइनस इंटू माइनस की और प्लस इंटू प्लस की, यही होता है ना। तो 2 केसेस बने हैं, या तो हम 15 इंटू माइनस 15 और माइनस 2 और प्लस 15 प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, ए सी 30
और सम कितना आएगा 17। किस केस में आएगा सम 17? इस वाले में, है ना। 15 आए और 15 दो आए, कितने आए टोटल, कितने का लाभ हुआ हमें 17 का, कितने का 17 का लाभ हुआ। लाभ मतलब प्लस, है ना, एडवांटेज, ठीक है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए प्लस, और कितना प्रॉफिट 17। और यहाँ क्या हुआ लॉस है ना, माइनस का मतलब लॉस। तो हाउ मच लॉस इज देयर ऑफ -17 का लॉस है ना, तो लॉस के लिए माइनस, और जितना लॉस है वो 17। बट वी हैव टू मेक बी कितना है प्लस है, तो ये वाला अवॉइड करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, इसे छोड़ देना, ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, मध्य पद को मैं स्प्लिट करना या विभक्त करना, मतलब बांटना, गॉट इट, बांटते हैं इसे मध्य पद को, ये मध्य पद, ये दोनों क्या है एक्सट्रीम टर्म्स, या क्या बोलते हैं इनको अंतिम पद। ये क्या है अंतिम पद, और ये शुरुआती पद, और ये मध्य पद। चले करते हैं फिर इसको, इसमें स्प्लिट 6x² प्लस 17 को किसमें प्लस 15x प्लस 5 हो गया ना स्प्लिट। अब क्या करते हैं 6 इंटू x लिख सकते हैं ना, और 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, कुड यू राइट इट लाइक दिस, लिख सकते हैं ना, प्लस 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख लें, 3 इंटू 5 इंटू एक्स, और ये 2 इंटू एक्स प्लस 5, ऐसा भी ऐसे ही रहेगा, गॉट इट। चलिए अब देखिए भाई, इसे 23 मत मान लेना, इनके बीच में क्या लगा है डॉट, क्या है इनके बीच में डॉट, इसका मतलब क्या होता है गुणा या मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 3 भी है, 3 वहां भी है ना, x भी है और x भी है, तो या 3x, ये दोनों कॉमन है, 3 भी और x भी, 3 भी और बाकी और तो नहीं कुछ कॉमन, ले ले बाहर से भाई। अरे ध्यान से समझा, इतने प्यार से समझा रहे आपको, 2 इंटू एक्स, गॉट इट। देखो भाई ये बाहर गया 2 नहीं 3, और ये x बाहर गया, यहाँ से कितना बचा ये x और ये 2, ठीक है ना, क्या बचा 2 इंटू एक्स। भाई थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डॉट भी लगा रहा हूँ बार बार से, है ना, जैसे, लेकिन आपके लेवल पे आके जब आप 10th में चले जाओगे ना तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये टर्म लिखोगे, है ना। चलिए प्लस यहाँ से क्या बचा 3 भी गया और x भी बाहर ले लिया हमने, है ना, 3 भी बाहर आया और x भी, और यहाँ क्या बचा 5, ठीक है। अब ये दूसरा टर्म भी आपको पता है यही रहता है ना सेम, ये वाला ही सेम इधर भी आएगा, तो इसके लिए देखो क्या कॉमन ले 2x प्लस 5 लाना है। सेम कैसे आ सकता है, किससे गुना करते हैं जब सेम आता है 1 से ही ना, समान तभी तो आता है जब हम किसी चीज को 1 से गुना करते हैं, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा 1, तो प्लस 1, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्लस 2x इंटू प्लस 1 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, ये प्लस प्लस प्लस, और जब 1 की मल्टीप्लाई होगी 2x में यही बचा रहेगा, और ऐसे हम प्लस 5 को भी कैसे लिख सकते हैं प्लस 5 इंटू प्लस लिख सकते हैं ना। अब प्लस 1 को कहाँ ले रहे हैं बाहर, प्लस 1 आया ना बाहर दोनों में से, तो इसका मतलब जहां कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा वहां क्या कॉमन लेना पड़ेगा हमें प्लस 1, है ना। तो यहाँ से क्या बचा 2x, और यहाँ 5, यहाँ ये वाला फैक्टर सेम आता है, चाहे आप क्रॉस चेक भी करके देख लीजिए, प्लस इंटू प्लस प्लस
और फिर 1 इंटू टू, टू और x, समझ गए ना। x की घात 0 वाले से भी समझाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या छिपा हुआ है, x की घात 0। चलिए अब ये बाहर कौन आएगा, तो इसके कितने फैक्टर्स आए, 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। These are the 2 factors of this polynomial. Got it? कर दे सिर्फ एक करा तो है ना एक बार, ये तो आपका रिवीजन के पर्पज से हुआ। अब देखो जब हम इसे करते हैं ना, ये फैक्टराइजेशन इसका, तो इसे समीकरण बना के करते हैं, किसमें कन्वर्ट करके, बाय कन्वर्टिंग इट इन अ इक्वेशन। किसमें कन्वर्ट करके, इक्वेशन। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जीरो लगा के, क्या लगा के, जीरो लगा के। कोई बात नहीं, ध्यान थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्या लगा के, जीरो लगाते हैं ना, इक्वेशन बना के करते हैं, तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर। इक्वेशन में बनाने के लिए क्या करना होता है, बस वी हैव टू जस्ट पुट इक्वल साइन देयर एंड देन जीरो। किससे को लगते हैं, जीरो के इक्वल। चलो इसे इक्वेशन बना ले यहां से, है ना। अभी क्या था ये, बहुपद, अब क्या बनाए इसे, समीकरण। पॉलिनोमियल टू इक्वेशन, बहुपद से क्या, समीकरण। तो क्या करते हैं, जीरो से लगाएंगे ना, तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल 0 समीकरण है। अब इसके बराबर यही आया ना, तो रख दें इसकी जगह, क्या है, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन, क्या है, इक्वेशन। ये क्या था, बहुपद, ठीक है, या पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या करें, दोनों ओर से 2 से भाग करते हैं, किससे, इसका गुणांक 1 करने के लिए, क्या करने के लिए, 1 करने के लिए। 1 कैसे हो सकता है, जब 2 से भाग दी जाए, दोनों ओर 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, x बचेगा ना यहाँ, प्लस 5/2। ये वाला तो कट जाएगा 2 से 2, लेकिन वहां थोड़ा ही कट पाएगा, और यहां से क्या बचेगा, 3x प्लस 1, ये सेम रहेगा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही। किसके बराबर आ सकता है, 0। दोनों साइड तो करेंगे 2 से भाग, कुछ भी प्रक्रिया करते हैं क्या करते हैं, दोनों साइड करते हैं ना, दोनों और दोनों पक्षों में ऐसे बोलते हैं ना, तो दोनों ओर करेंगे 2 से भाग, ठीक है। चलिए ये भी 0 आ गया ना, समझ गए ना कैसे 0 आया। अब एक पक्ष में थोड़ा ही, अगर जो प्रक्रिया हम अंश में करते हैं वही हर में करते हैं, ठीक है, वही वाला सिस्टम यहाँ। अब ये भी मैं इसका कोफिशिएंट भी कितना करना, इसका गुणांक भी 1। व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर, 3। कितना है कोफिशिएंट, कितना करना है, 1 करे 1। चलिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, वी नीड टू डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करके। कैसे करेंगे, अकेले में तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, ठीक है, लिखा भी रहता है बुक्स में से, है ना, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 क्या होएगा, x प्लस 5/2। और ये इसके नीचे पूरे क्या आएगा ना, 3। पहले तो इस पूरे के नीचे 3 2 आया ना, इसके नीचे ले गए मुझे, ठीक है। जैसे 3/2 था, इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू लिख सकते हैं ना, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 3 इंटू 6/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 इंटू 6/3 लिखा जा सकता है ना, चाहे उसके साथ ले जाएं या इस साइड वाले के साथ ले जाएं। गोट इट।
तो इस 2 को भगाने के लिए इसके साथ ले गए थे और इस 3 को हटाने के लिए साइड वाले के, राइट हैंड साइड के साथ ले गए। तो जब इसके पूरे के नीचे जाएगा तो एक बार इसके नीचे और एक बार इसके, तो क्या हो जाएगा x और यहां से 1/, गॉट इट। ये फिर 0/3 कितना होगा 0/, अब 0/3 आपको पता है 0 के कितने पार्ट करने, 3 पार्ट करने, क्या हो जाएगा 0 ही। तो हम कह सकते हैं ये भी इसके इन फैक्टर्स को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो अगर ऑप्शन में आ जाए ना, 4 ऑप्शन दे दें आपको, भाई जो IIT जे का एग्जाम होता है इसमें ऐसे ही तो देते हैं, आपको कह दिया इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक ऑप्शन में ये दोनों उठा कर दे दिए है ना, दूसरे ऑप्शन में ये और ये उठा कर दे दिया है ना, तीसरे ऑप्शन में ये और ये उठा कर दे दिया, और चौथे में ये और ये उठा कर दे दिया। ठीक है, फिर नीचे दिया सभी हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, चारों हैं, क्या है चारों हैं, क्योंकि उनका ग्रुप ही तो चेंज करके दे दिया ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले तो वही, ये भी फैक्टर है इसके 2x प्लस, भाई उन्हीं का तो रूप है ना ये 3x+1, ये भी है। ठीक है, या पहला ऑप्शन ये देगा आपको, दूसरा ऑप्शन ये वाला और ये वाला है ना, x+5/2 और 3x+1। चौथा ऑप्शन ये भी दे सकता है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसे सेम रहने दे है ना, 2x+5 और ये वाला हटा देना, क्योंकि हम क्या कर सकते थे, अगर हम शुरुआत में 3 से भाग दे के इसे बनाते ना तो ये तो सेम रहता ना। तो एक फैक्टर, यहाँ हमने किसे भाग दिया, इसे भाग दिया ना, अगर हम डायरेक्ट 3 से भाग देते तो ये सेम रहता और ये क्या बन जाता, x+1/3, और या दोनों को इसी रूप में लिख देंगे, x+5/2 और दूसरा फैक्टर, दूसरा गुणनखंड x+1/3। बस डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि यहाँ पर गुणांक क्या है, कोफिशिएंट x के 1 है, कितना है 1 है, और यहाँ पर 1 और सभी में 1 नहीं है। तो आपको ऑप्शन में अगर चारों में से कुछ भी आए तो आप लगाएंगे टिक, है ना, उलझना मत, गॉट इट। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये होता है ना x- ये होता है और ये होता है, चलिए बताते हैं इसे, रफ करें ना। चलो एक बात और आपको बताते हैं अभी, अब देखना है, हमारे पास AC क्या आ रहा था, 30 था ना, +30 क्या था, +30। अब देखो भाई x-a हम कह रहे हैं ये गुणनखंड है, क्या है ये गुणनखंड है ना, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस का साइन आ रहा है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तो प्लस है तो बता था आपको कैसे लिखेंगे, -5/, लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे ही इसे लिख सकते हैं, तो इन्हें ऐसे भी दे सकता है लिख आपको, -1/, लिख सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये बना देंगे, समझ गया ना कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए
जैसे हमारे पास में ये पॉलिनोमियल था ना, क्या था, एक बहुपद था। इसे समीकरण में जब कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर 0। बराबर 0 लगाने से यह समीकरण से, बहुपद से समीकरण हो गया, पॉलिनोमियल से क्या हुआ, इक्वेशन। गॉट इट। भाई इक्वल का साइन है ना, इक्वल से क्या निकला, इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, एक्स की घात, जैसे उसमें क्या किया हमने, एक्स का कोफिशिएंट क्या किया, 1 किया ना, तो इसमें 1 कर सकते हैं, एक्स की घात होगा कोफिशिएंट, करें, क्या करना पड़ेगा, व्हाट डू वी नीड टू डू, क्या करें, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 6। व्हाट इट। तो जैसे तराजू होती है ना, ये भी तो एक तराजू ही होती है, बैलेंस इक्वेशन। अगर उधर की 50 ग्राम का रखा है ना, इक्वल अभी है ना तराजू हमारे पास, अगर उधर 50 ग्राम इधर 50 ग्राम तभी तो इक्वल होगा। ऐसे थोड़ा एक डिसाइड कर देंगे, है ना। वी कांट मेक एनी काइंड ऑफ चेंज ओनली ऑन अ स्पेसिफिक साइड, केवल और केवल एक किसी भी पर्टिकुलर साइड पे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो तराजू होगी ना, अगर उस साइड छेड़ेंगे, अगर उस साइड हल्का सा जोर लगाया ना, कुछ उठाया उस साइड से है ना, तो इस साइड से भी उठाना पड़ेगा, तभी बैलेंस बनेगा, नहीं तो वो एक साइड झुक जाएगी और एक साइड, तराजू देखी है ना, बैलेंस, तो इसलिए तो कहते हैं दोनों साइड में, समझे ना, वो दोनों साइड वाला, इसलिए कि अगर यहाँ भाग होगी तो उस साइड भी भाग, इधर गुना होगी उधर गुना होगी, इधर प्लस होगा उधर प्लस, उधर माइनस होगा तो उधर भी माइनस। गॉट इट। ये तराजू है, ये बीच में क्या लगी है, तराजू, दैट इज बैलेंस। क्या बोलते हैं तराजू को बीच में, बैलेंस। तो अगर इधर 6 से डिवाइड उधर भी, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7, अलग अलग हो जाएगा ना, इन साइन से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो 6/6 लिख देते हैं, 6x² 17/6 x 5/6 और 0/6, ये 6 से 6 कट गया ना, तो x² प्लस 17/6 x प्लस 5/0। वॉट इट। ये किसकी फॉर्म में आई, जब x की घात होगा गुना 1 है। अब एक बात ध्यान देखो, इसमें जो c है ना, इसका जो कांस्टेंट टर्म है, कैसा टर्म है, कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, अचर पद, क्या बोलते हैं। अगर x की घात 2 का गुणांक कितना हो, 1 हो, कितना हो, बोलेगा मेरे साथ, अगर x की घात, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की घात 2 का गुणांक कितना हो, 1 हो, तो जो उसका अचर पद होता है ना, जो उसका अचर पद होता है, वो किसके बराबर होता है, नहीं के बराबर नहीं, वो उसके जो शून्यक है ना, इनके गुणनफल के बराबर होता है। इसका शून्य क्या है, मतलब जो फैक्टर होते हैं ना, जो फैक्टर से क्या निकाल सकते हैं हम, शून्य, शून्य निकालते हैं ना फैक्टर से, तो उसके शून्यकों के गुणनफल के बराबर होता है। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। अब देखो इसका शून्य क्या होगा, तो जैसे ये शून्य है ना, ये इसका शून्य -5/2, दूसरा शून्य -1/3, इस पूरे को बोलेंगे फैक्टर या गुणनखंड, इस इतने को बोलेंगे शून्यक, समझ गए ना। तो अगर ये पूरा फैक्टर है तो इसके अंदर क्या रखा हुआ है, शून्यक, और शून्यकों की गुणा करते हैं, करें, तो पहला शून्य क्या है, अल्फा ले लेते हैं ना, और दूसरा तो -5/2 की मल्टीप्लाई किसकी, दूसरा शून्य क्या है, -1/3, तो माइनस माइनस प्लस और 1/3, 5 into 1 5, 2 into 3 6,
किसके बराबर आया? अचर पद। किसके बराबर आया? अचर पद के। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द शून्य एंड देन द प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू किसके? तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस और रूट्स। समीकरण के क्या बोलते हैं? रूट्स और बहुपद के शून्य या जीरोस। ठीक है, तो अगर हम बहुपद की बोलेंगे तो बहुपद के क्या है? ये शून्य है ना। पॉलिनोमियल की क्या है? जीरोस। ठीक है, अगर समीकरण यूज होगा तो मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। चलो लिख भी देते हैं। समीकरण के क्या होते हैं? मूल, दैट इज इक्वेशन के बोलते हैं रूट्स, और बहुपद के क्या होते हैं? शून्य या जीरोस। तो अगर हम बहुपद यूज करेंगे, ये क्या हमारे पास अभी समीकरण है ना, तो क्या है इसके? मूल। ठीक है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कंसेप्ट आपका अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं ना गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसके क्या करने हैं? गुणनखंड। तो वो इसी उस पर आधारित है ना भैया। इसके फैक्टर्स ही तो है ना। 5/6 के फैक्टर्स देखो क्या क्या है। क्या क्या है 5/6 के फैक्टर्स? 1 है एक तो, है ना। अब इसे रफ कर देना भाई। जैसे क्या है 2 के फैक्टर्स देखो क्या है, यहां समझाता हूँ। 6 है, 6 के फैक्टर्स बताओ क्या है? 6 के गुणनखंड 1 है, 2 है ना, 3 से भी कट जाता है, 4 नहीं है ना, 5 नहीं है, और 6 है ना, कट जाता है 6 से। ये सब क्या है? इसके फैक्टर्स है। अब ऐसे इसके फैक्टर्स देखो, एक होगा ना 5/6 के फैक्टर्स क्या होंगे? गुणनखंड एक होगा, एक तो सभी का उत्तर है। एक इज 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। फिर क्या हो सकता है? 5/2 हो सकता है ना। तो 5/3 भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है ना, ऐसे ही 1/2 भी हो सकता है। और तो नहीं कोई बंदा है? सिंपल 5/6 तो होगा ही होगा, है ना। अब बताओ, ये विथ साइन है, माइनस है ना वहां लगा हुआ। ये सुनना क्या है? विद साइंस। दीज रूट्स आर विद साइन। अब देखो, और इनमें प्लस माइनस भी लगा सकते हैं ना। प्लस बाई 6 है ना, तो 6 का फैक्टर +1 भी होगा तो -1 भी होगा, +2 भी होगा -2 भी होगा, +3 भी होगा -3 भी होगा, +6 भी होगा -6 भी होगा। ऐसे ही इसका +1 भी होगा -1 भी होगा। ठीक है, सभी होंगे ना। तो कितने मिल गए हमें? यहाँ से 2, यहाँ से है ना, प्लस माइनस 2 2 4 6 8 10 12। कितने फैक्टर्स हैं इसके? अचर पद के। ये इसका अचर पद ही है ना, प्लस। तो कितने फैक्टर्स मिले? 12 है ना। तो इन 12 में से क्या होगा? इसके क्या होंगे? शून्य होंगे। क्या होंगे इसके? शून्य होंगे। अब देखो, एक शून्य की है 5/2, -5/2 वाला है ना, इसमें से आएगा ना एक प्लस का और एक माइनस का। एक तो ये रहा, और दूसरा यहां से निकलता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। बाकी कितने बचे? 10 है ना। तो 12 में से कितने आए? 2, जो कि क्या है? इसके
शून्यक है। तो हमको थोड़ा सा माइंड मैप लेके चलना है कि जो अचर पद होगा ना उसके जो फैक्टर्स होंगे वही बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे या समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। क्या होंगे, मूल होंगे। तो इसी पे बेस इसका सेकंड पार्ट है कि गुणनखंड थ्योरम का प्रयोग करके फैक्टराइजेशन करना है। बुक में आपके लिखा भी है, आप देखिएगा, देखोगे ना, कल कंटिन्यू करते हैं उसे। गॉट इट। चलिए एक बार बुक में दिखा भी देते हैं आपको। तो इस तरीके से आप लोग इसे बुक में देख के आओगे ना, भाई सारा ज्ञान ये बुक में छिपा हुआ है। तब तक जब तक बुक नहीं पढ़ोगे, है ना। अगर आपने लोगों ने मैथ्स की बुक से पढ़ समझना सीख गए ना आप, तो आप कई बार कहा है आप लोगों को कि आप लोग ऐसी दुनिया में कोई बुक नहीं है जो आप लोग खुद से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैथ्स की अगर आप लोगों ने लैंग्वेज समझ ली, तब मैथ्स की बुक की भाषा अगर आप लोग ग्रैस्प करने लग गए। गॉट इट। चलिए